आज हम लोग क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए डिग्री क्या होती है। डिग्री आप लोगों ने पढ़ी हुई क्लास 9 में। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे x की डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको कहेंगे क्यूबिक। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल रहेगी तो उससे कम भी पावर रहेगी, उससे कम भी रहेगी और एक कांस्टेंट टर्म भी रहेगा। मतलब जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, जरूरी नहीं कि मतलब यही रहता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो पावर 3 हमेशा रहेगा। बाकी कोई टर्म बीच में हो ना हो, कांस्टेंट भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, उसी से जाना जाता है। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, बाकी पावर्स हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जीरो क्या होता है। 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। देखिए क्या होता है 9th में। देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालते हैं उन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करते हैं और जो वैल्यूज हमें निकल के आती हैं वही दो वैल्यूज हमारी होती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे ये हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन जो हम लोग स्प्लिट करते थे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले a इंटू सी करते हैं, 1 इंटू यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, फिर 20 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारा बीच वाला जो टर्म हो जाता है स्प्लिट हो जाए। जैसे 4 इंटू 5, 4 और 5 फैक्टर्स हमको मिल गए। अब देखिए सी वाला जो टर्म होता है ये वही फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर सी का टर्म नेगेटिव होता है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर सी का टर्म पॉजिटिव होता है तो हम हमेशा एडिशन करेंगे। देखिए यहाँ नेगेटिव था इसलिए हमने माइनस किया है। ठीक है, बीच वाला मतलब बी वाला साइन हम नहीं देखते हैं, सिर्फ सी वाला साइन देखते हैं। ठीक है, देखिए तो यहां पे हम क्या करते हैं, हमारे जो फैक्टर्स निकल के आते हैं हम उन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करते हैं। ठीक है, जो हमारी वैल्यूज निकल के आती है उन्हीं को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक की बात हो गई। ठीक है, अब हम लीनियर में देख लेते हैं। ठीक, अगर लीनियर में हमको निकालना हो, जैसे सपोज कर लीजिए कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये एक पॉलिनोमियल हमको लीनियर गिवन है। अगर हमको इसके जीरोस निकालने हैं तो क्या करेंगे, जीरो को इक्वल कर देंगे जैसा हमने अभी ये किया था। ठीक, और 2x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/2। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, जो भी हमारे जीरोस निकल के आते हैं वो हमेशा पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे ये चेक कर लीजिए, 4 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ 4 4 16 प्लस 4 -20, जीरो आ गया। -4 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 25 प्लस -5 -20 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए -3/2 की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था जीरोस निकालना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है जीरोस का। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी एग्जाम में, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने देखा था ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, इसको जीरो को इक्वल कर देंगे। देखिए तो जो इसको जीरो निकल के आता है -3/2 आएगा। ठीक है, ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब हम देख रहे हैं इसका ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है।
आप लोगों ने सीखा होगा 9th में ग्राफ बनाना लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो ये बताइए, अगर x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी और y 0 रखेंगे x की वैल्यू -3/2 आएगी, ठीक। अब देखिए, जब इसको प्लॉट करेंगे, लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। देखिए स्ट्रेट लाइन आई है, तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा एक्स वाई फॉर्म में करते हैं। एक्स वाई, कभी y, x कोऑर्डिनेट नहीं लेते हैं, हमेशा x, y कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब देखिए 0,3 हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा, -3/2, 0 करेंगे तो यहाँ पे आएगा। अब देखिए, आपने एक चीज ध्यान दी है, इस पॉलिनोमियल का हमारा जो 0 आया था -3/2 आया था, ठीक है। और इस ग्राफ में -3/2 कहां पे है? x एक्सिस पे है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपसे, ग्राफिकली 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि उस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस पे जहां पे कट करता है वही उसका 0 कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक ही 0 आया है और एक ही पॉइंट यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे मैंने और भी वैल्यूज नहीं ली है, आप लेके देख लीजिए, बाकी सारी वैल्यूज आपको x एक्सिस पे नहीं मिलेंगे, बाकी हर जगह मिलेंगे। आप यहाँ पे, जैसे आप यहाँ 2 रखेंगे x की जगह पे, ठीक है, तो 2 to the 4 + 3 मतलब 2,7 मिलेगा आपको ना। तो आपको x पे तो कोई पॉइंट नहीं मिला ना, इसका मतलब यही होता है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ग्राफिकली का मतलब ये होता है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस पे जहां पे कट करेगा, जितनी पॉइंट पे कट करेगा वही उसके जीरोस बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी लीनियर का देखा एग्जांपल, अभी हम देखते हैं क्वाड्रेटिक का, ठीक है। देखिए ये है क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ठीक है। x² -3x -4, ठीक है। x यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर -3 + 3 हो जाएगा -4, ठीक है। तो हमारा 0 आएगा। देखिए x2 रखेंगे 2 to the 4 -3 to the 6 -4 -6 आएगा, ठीक। अब x की वैल्यू 4 रखते हैं यहाँ पे, 4 4 जा 16 -3 4 जा 12 -4 -16 + 16 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ हम जब भी प्लॉट करेंगे तो हम आपको अभी बताया था कि x, y प्लॉट करते हैं, तो पहले x और y लेंगे। -1, 0 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। 2, -6 मान के चलिए, 1 2 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। और 2, -6 यहाँ पे आएगा कहीं, मतलब यहाँ कहीं पे आप मान के चलिए, ठीक है। ये हमारा 2 होगा, 2, -6, जहां पे ये, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो ग्राफ सही से बन नहीं पाया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे कट करेगा ये -6 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे आपको सही पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा कोऑर्डिनेट है 4, 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा ग्राफिकली यहाँ पे ये ग्राफ जो है, जनरली जब भी हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा पैराबोलिक आता है, अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा, ठीक। अपवर्ड तब आता है जब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहता है, डाउनवर्ड तब आता है जब x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहता है, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे 2 एक्सिस पे कट कर रहा है, दो ऐसे पॉइंट है जहां पे ग्राफ कट कर रहा है। पहला पॉइंट कौन सा है? -1, 0 है, दूसरा है 4, 0। तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसके इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे, पहला -1 और 4। अब 0 नहीं आप कह सकते, रीजन है देखिए, एनीथिंग, 0 तो x एक्सिस पे लाई करता है ना। ये तो आपने क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन में सीखा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अब देखिए इसके 0 हम निकालते हैं जैसे हम फैक्टर के थ्रू निकालते थे। हम वेरीफाई करते हैं कि जो हमने ग्राफ बनाया है, कि मतलब अभी जो आपको हम समझा रहे हैं ग्राफिकली का मतलब क्या होता है, और जो हम फैक्टर निकालते हैं उसका मतलब सेम होता है कि नहीं। अब देखिए इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, a × 1 करते हैं, सॉरी a × c करेंगे तो 4 के ऐसे फैक्टर जो कि हमारा -3 आ जाए। 4 × 1, 4 + 1 5 होगा, -4 + 1 -3 होगा। अब देखिए यहां पे c का साइन क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो मतलब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब देखिए x² - 4x + x - 4, ठीक है। x कॉमन होगा, प्लस 1 कॉमन आएगा। अब देखिए क्या आया? x - 4 × x + 1, ठीक। आपको पता है हमने अभी इससे पहले बताया था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी फैक्टर्स हमारे आते हैं
उनको हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो वही हमारे क्या हो जाते हैं, जीरोज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू यहां से आएगी 4 और -1। ये कैसे आई ना, आपको समझ में आ गया ना। x - 4 इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 4 आएगी, x + 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1। हमारे ये 0 निकल के आए। ठीक है, अब देखिए ग्राफिकली भी हमारे यही जीरोज हैं कि नहीं, देखिए आप ध्यान से, -1 एंड 4। ठीक है, तो इसका ग्राफिकली का मतलब यही होता है, हम जो भी हम लोग जीरोज निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, उसका मतलब ग्राफिकली ये होता है कि उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, जितने मतलब पॉइंट पे कट करेगा उतने हमारे जीरोज कहे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक का। अब हम क्यूबिक का भी देखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्यूबिक का ग्राफ है। ठीक है, पॉलिनोमियल है क्यूबिक, x³ - 4x। देखिए अगर x पे हम -2 रखेंगे तो हमको 0 मिलेगा। -2 का क्यूब -8 - 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, -1 रखेंगे तो -1 जाएगा, -4 इंटू -1 प्लस का 4 3 आएगा। 0 रखेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। देखो अब यहाँ पे 2 रखेंगे x की जगह पे, 2 का क्यूब 8 होता है, 4 2 8 0 मिलेगा। ठीक है, 1 रखेंगे, 1 - 4 इंटू 1 -3। ठीक है, अब देखिए इन सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। -2, 0 कहां पे आएगा, एनीथिंग, 0 x एक्सिस पे लाई करता है यहाँ पे। -1, 3 कहां पे आएगा, -1, 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे है ना, तो -1 यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाते हैं ना। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लॉट करना 9th में। 0, 0 तो यहीं पे आएगा ओरिजिन पे, 0, 0 तो यहीं पे लाई करता है। 2, 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट है 1, -3, 1 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट हो। अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ठीक है, देखिए ये हमारा क्यूबिक का ग्राफ बनेगा। ये पैराबोला ही होता है, थोड़ा सा गलत बन गया है, अब थोड़ा देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ नहीं है हमारे पास। ये हल्का सा मतलब ऐसे ही बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब आपने एक चीज ध्यान दी, ये ग्राफ कितनी जगह पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, देखिए 3 पॉइंट्स पे, ध्यान से देखिएगा, -2, 0, 0, 0 एंड 2, 0। तो मतलब इस ग्राफ के इस पॉलिनोमियल कितने जीरो हो जाएंगे, 3। हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होते हैं। अगर डिग्री 2 है उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो आप 2 ही पाओगे, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल के जीरो 3 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। इसके 3 निकले हैं। अब देखिए ये तो हमने ग्राफ से देखा, अब इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। ठीक है, हालांकि क्यूबिक का इक्वेशन आपके सिलेबस में है लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं है, आप पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। यहां से इसको सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे क्यूबिक का तो अभी हमने आपको बताया नहीं था। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा इसके बाद। यहाँ पे x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचा, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, अब देखिए या ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक, एक हमको मिल गया 0। ठीक, अब देखिए इसको 0 करते हैं, इसको 0 करेंगे जब, ठीक है, तो x² - 4 उधर जाएगा, 4 उधर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा जब यहां पे स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर वहां जाता है तो वो रूट लग जाता है। ठीक है, तो रूट की 2 वैल्यूज आती हैं, आपको पता होगा। जब भी स्क्वायर होता है, जब भी हम उधर ले जाते हैं तो अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-2। आपको ये बात पता होगी कि जब भी हम रूट लेते हैं तो हमेशा 2 वैल्यूज आती है, एक प्लस आती है, एक माइनस आती है। ठीक है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए √4 की किसी भी रूट की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो उसकी डेफिनेटली 2 आती है। ठीक है, अगर हमारे काम की दोनों होती तो हम वो लेते हैं, अगर हमारे काम की एक होती है तो हम एक ही लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब कितने जीरो मिले हमको, एक मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला, एक ये मिला। ठीक है, मतलब 0 +2 - ये 3 हमें जीरो मिले। अब ग्राफ में देखिए हमको यही 3 जीरो है, -2, 0 एंड +2। अब आप देख लीजिए। ठीक है, तो ग्राफ का भी मतलब आप समझ में आ गया होगा कि आपको जीरो का मतलब एग्जैक्ट क्या होता है ग्राफिकली। ठीक है, यही आपको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। बहुत लोग रट लेते हैं कि जीरो कैसे निकालते हैं,
मतलब इक्वल टू 0 जो वैल्यूज आती है, लेकिन वो क्यों ऐसा होता है वो ग्राफिकली भी पता आपको होना चाहिए, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कंप्लीटली अबव द एक्सिस होता है, कंप्लीटली बिलो द एक्सिस होता है, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है, हमको कभी भी पॉलिनोमियल का जीरो नहीं मिलता है। रीजन, क्योंकि कभी भी एक्सिस पे ग्राफ कट नहीं करता है। देखिए एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है, कभी भी ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा, ना कट करेगा, तो हमको एक भी जीरो नहीं मिलेगा। ऐसी टाइप की इक्वेशन हम पढ़ेंगे बाद में, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी देखिए क्या होता है, कभी कभी ग्राफ ऐसा होता है कि एक्सिस को सिर्फ टच करता है। ये ग्राफ भी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है, ठीक है। कभी कभी मतलब बिल्कुल सिर्फ टच करता है, तो इसका मतलब ये होता है कट नहीं किया, सिर्फ उसने टच किया यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है जो इसका जीरो है वो है एक ही जीरो है, लेकिन वो सेम जीरो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम फैक्टर्स करते हैं तो कभी कभी वैल्यूज आती है 5 एंड 5, तो एक ही पॉइंट में टच करेंगे, तो इसलिए एक ही जीरो मिलता है हमें वहां पे, ठीक है। मतलब जब भी ग्राफ कभी टच करे और कट ना करे पॉलिनोमियल में, तो उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है वो एक ही होता है और सेम होते हैं, इसलिए, ठीक है।